everyone. Today we are going to talk about the Schrödinger wave equation and its derivation. ये जो टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए एंड फॉर द बीएससी स्टूडेंट्स, और ये आपकी केमिस्ट्री मेजर और माइनर के फर्स्ट सेम में ज़रूर पूछा जाता है. इनफैक्ट अगर आप पुराने एग्जाम्स की बात कर लें तो ये क्वेश्चन ज़रूर आया है. लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन ज़रूर आया था. तो अब बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की. ये इतना ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स को ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं इसको ये थोड़ा आसानी में समझाने की कोशिश करूँगी. तो सबसे पहले जैसे हमें पता ही है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमने हमारी 12th क्लास में पढ़ा है कि कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका सिर्फ पार्टिकल नेचर ही नहीं होता, उसका वेव नेचर भी होता है. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर होता है. तो उसी चीज़ को यूज करके श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन प्रपोज की थी जिसके बारे में हम बात करेंगे. श्रोडिंगर प्रपोज्ड अ सिंपल आइडिया दैट इफ इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव, कि श्रोडिंगर ने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेव करता है एक वेव की तरह, इट शुड ओबे द क्लासिकल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन. इजी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है वेव की तरह तो उसको ओबे करनी चाहिए क्लासिकल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन. उसको वो इक्वेशन को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए. सिंपल. अब आप क्या करते हो, जो आपकी क्लासिकल वेव इक्वेशन होती है उसके अंदर यूज करते हैं हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन, जो कि है हमारा लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी. इसको जब आप उसमें यूज करते हो तो आपको मिलती है एक इक्वेशन जो कि श्रोडिंगर जी ने बताई थी, और वो इक्वेशन डिस्क्राइब करती है एक इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल वेव मोशन को. इससे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि इसमें आपके तीनों डायमेंशंस हम यूज करेंगे. ओके, अब आ गया आपका कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या. ओके, अगर आप उसके फॉर्म की बात करेंगे तो उसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में. ओके, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये क्या है. ओके, तो ये है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं पार्शियल डी बोलते हैं, करली डी बोलते हैं, या आप इसको सीधे डी बोल सकते हैं. लेकिन आपको याद रखना है ये जो डी है ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है. सो अगर आप पूरी इक्वेशन को रिपीट करना चाहें आप बोल सकते हैं डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0. देखिए, आपने अभी तक ये इक्वेशन अच्छे से पढ़ी नहीं है तो आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. जैसे ही आप इसको आगे अच्छे से पढ़ लेंगे, देखिए इसमें आपने देखा एक्स वाई एंड जेड हमने यूज किया है. वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके स्पेस कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, योर कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस. दूसरा हमने यूज किया है मास. मास आपका आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तीसरी आपकी ई है, और ई है आपकी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. वी इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब बात करते हैं आपकी एच की. एच हमें पता ही है कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है. अब देखिए, अब आपको बच रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, या शायद पहले पढ़े भी होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे, तो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता वो. तो आप देख सकते हैं ये साइन है, ये साइन है, इसको हम बोलते हैं साई, PSI, यानी कि साई. ये डिनोट करता है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव. आपको ये लर्न करना है. इसको हम बोलते हैं ऑल्सो एज वेव फंक्शन. ओके, वेव फंक्शन. उसके बाद अगर आप इस पूरी टर्म की बात करो, इसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई. मतलब साई का सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि 2 बार डबल डिफरेंशिएशन हुई है. सो दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर हम डी एक्स स्क्वायर यूज कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर हम डी वाई स्क्वायर यूज कर रहे हैं तो फिर वो आ जाएगी आपकी y के लिए, और सेम आपकी आ जाएगी z के लिए. तो अब हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली लिख दूंगी तो आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, और मे बी समझ आ भी जाए, लेकिन मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ ये वीडियो बनाते हुए. तो श्रोडिंगर ने सबसे पहले आपको एक चीज कही कि हमें
ऐसे सोच रहा है कि एक न्यूक्लियस है एक एटम के अंदर। आपको पता ही है कि जैसे एक एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और उसके अराउंड हमारा घूमता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या करना है, उसने कंसीडर किया कि एक न्यूक्लियस है जो कि है एक एटम के अंदर और उसको सराउंड कर रहा है एक वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको उसने कंपेयर किया। उसने क्या किया, कंपेयर किसके साथ किया, उसने एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ली और वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को उसने 2 पॉइंट्स पे अटैच कर दिया जो कि थे हमारे ए और बी पॉइंट, और उससे उस स्टेशनरी वेव से उसको कंपेयर किया। ठीक है, अब हम यूज करेंगे हमारी इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। हमारी जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन जो होती है वो किस फॉर्म में दी जाती है आपको, इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ साइन इक्वेशन, इन फॉर्म ऑफ साइन इक्वेशन। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन जो है इसकी फॉर्म मैं बताती हूं वो कैसी होती है। इसकी फॉर्म होती है हमारी साई इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। इसको आपने अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से लर्न नहीं होगा तो आप फिर आगे वाला पूरा डेरिवेशन जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, इसमें आपको पता ही है साई आपका आ गया वेव फंक्शन, ए जो है ये है आपका एक कांस्टेंट, याद रखें। साइन तो ऑफ कोर्स साइन, यहां पर आपकी आ गया आपका लैम्बडा जो कि है आपकी वेवलेंथ। अब इस इक्वेशन की हम करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपने करनी है डबल डिफरेंशिएशन की उस इक्वेशन की जो हमने ऊपर लिखी थी। आप वो इक्वेशन देखिए, वहां पे था आपका साई इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। ठीक है, साइन जो हमारा साई था वो लेफ्ट साइड में था, उसकी हमने करनी है डिफरेंशिएशन। पहले सिंगल करेंगे उसके बाद डबल करेंगे। जब आप डिफरेंशिएशन करते हो, ए था हमारा कांस्टेंट तो वो तो आ जाएगा आगे। उसके बाद हमारा था साइन। ठीक है, साइन की हो जाती है आपको पता है कॉस। ठीक है, और जो आपकी 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा था उसमें से जो आपका 2 पाई अपॉन लैम्बडा होगा वो आ जाएगा आगे। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट टर्म है तो उसको भी हम अगर आगे लिख लें तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा आपने उसकी की क्या बोलते हैं साइन एक्स की अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो क्या आती है, वो आती है कॉस एक्स। तो अगर आप करोगे साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा की, वो क्या आएगी, वो आएगी कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। तो ये आ गई आपकी कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। ये क्यों हुआ, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। अंडरस्टूड, ये हमने ले ली। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको कहा कि आपको करनी है डबल डिफरेंशिएशन। तो अब आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो वो होगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो तो कांस्टेंट ही रहेंगी, जैसे कि ए और 2 पाई अपॉन लैम्बडा, ये तो सेम ही रहेगा। लेकिन अब आप दोबारा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा की डिफरेंशिएशन कर रहे हो। अगर आप 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा की डिफरेंशिएशन करो तो वो दोबारा आ जाएगी आपकी 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो मतलब ये दोबारा आप लिख लो 2 पाई अपॉन लैम्बडा। और कॉस एक्स की क्या डिफरेंशिएशन होती है, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स। तो आपको यूज करना पड़ेगा माइनस साइन, ओके, और उसके बाद आएगा आपकी साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा।
यहां पे भी आप लिख सकते हैं बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ रहा है, और अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत इसको लर्न भी कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक पार्ट को, इस डिफरेंशिएशन पार्ट को। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, अब आगे सुपर इजी तरीके से चलते हैं। इसको हम ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा, देखिए 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर और लैम्बडा इंटू लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर। ओके, ये चीज हो गई। माइनस हमने यूज किया था, माइनस आप लगा लीजिए आगे। ओके, अब आपका क्या बचा, a और साइन 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, इसको ले लो इक्वेशन 2। अब देखिए, आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, आपके दिमाग में कोई कॉमन चीज आ रही है? आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी? हमारी फर्स्ट इक्वेशन यही तो थी कि साई इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, यानी कि ये जो हमारी कंप्लीट टर्म है, इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो वो बन जाएगी साई के बराबर। यानी कि हमारी जो बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, आपने यूज करना तो वो आपकी क्या बना, वो बना डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू साई, बिकॉज साई इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई x अपॉन लैम्बडा। ये इक्वेशन अगर आप 3-4 बार निकाल लेंगे, अच्छे से डिराइव करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ये समझ आ जाएगी, और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये ले लिया आपने, हम ना अब इजीली क्या करेंगे, ये जो सारी टर्म्स है ना, इसको हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड। ओके, इजी। इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो यही था, इसको यहां ले जाओ तो ये प्लस साइन में आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। ओके, समझ आ रहा है? इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आपको इस इक्वेशन में, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, एक क्लासिकल वेव इक्वेशन के अंदर हम यूज करते हैं अपनी डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन होती है हमारी लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। हमें यहाँ लैम्बडा दिया गया है, आपको याद रखना है कि आपको यहाँ से लैम्बडा को रिमूव करना है। ठीक है, लैम्बडा को आप सिर्फ उसी इक्वेशन को यूज करके रिमूव कर सकते हैं। तो हम करेंगे बाय यूजिंग डी ब्रॉगली इक्वेशन, that is lambda is equals to h upon mv in equation 3। हमारा क्या बनता है, ठीक है, ये तो सेम रहेगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, इजी। उसके बाद प्लस में लैम्बडा का स्क्वायर है, अगर हम लैम्बडा का स्क्वायर करते हैं यानी कि h का भी स्क्वायर हो जाएगा और m का स्क्वायर और v का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर रहेगा, लैम्बडा h आपका नीचे आएगा, देख लीजिए h स्क्वायर, और ये ऊपर आएंगे यानी कि m स्क्वायर और v स्क्वायर। हो गया, साई को बिल्कुल मत भूलिएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी जो इक्वेशन थी थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। इसको इक्वेशन ले लो आप, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हमें पता है कि कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉन एज द पार्टिकल, अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल कंसीडर करें तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी इज सम ऑफ योर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमें पता है, यानी कि इसको अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं E टोटल इज इक्वल्स टू E काइनेटिक
प्लस E पोटेंशियल। उसके बाद हम E टोटल जो है हमारा, इसको ऐसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², पता ही है हमें, और पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी V। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपका mv² है, जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर mv² वगैरह है, तो हम यहाँ से ये वैल्यू निकाल कर, मतलब v² की वैल्यू कॉमन है दोनों में, तो v² की वैल्यू पूरी निकाल कर हम उसको इस इक्वेशन में दोबारा डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो था आपका E तो यही रहा, यहां से हाफ अगर यहां जाएगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस, ओके, ट्वाइस, और आपका V यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ जाके हो जाएगा माइनस, और M यहाँ आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे बच गया आपका v²। इसको ले लेंगे इक्वेशन 5। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी इक्वेशन साथ में आ रही है। ये क्या बनी आपकी इक्वेशन, अब बनी आपकी d² साई अपॉन dx², आई एम सॉरी, dx² प्लस 4π² m² ही रहा, लेकिन अभी h² भी लिख लीजिए, ठीक है। ऊपर बचा है आपका v²। v² की जगह हमने ये डालना है, v² की जगह हमने डाला 2e माइनस v अपॉन m, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अब हमारा ये आ गया, और इक्वल यहाँ पे साई हमारा आ गया, और इक्वल टू हम कर देंगे इसको 0 के। हमें दिख रहा है 4 है और 2 है, तो 4 2 8 कर देंगे, तो ये आपका बन गया d² साई अपॉन dx² प्लस 8π²। देखिए m² और m ये कट रहा है, ओके, तो यहाँ रहा आपका एक ही m अपॉन h² और e माइनस v साई इज इक्वल्स टू 0। ये आपका निकला है आपकी x डायरेक्शन के लिए। सिमिलरली राइट equation for y and z axis, and you will get आपको आपकी मेन फाइनल इक्वेशन मिलेगी, आपको अपनी लास्ट इक्वेशन मिलेगी, फाइनल इक्वेशन, जो किस फॉर्म की होगी, वो होगी पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस d² साई अपॉन dy² प्लस d² साई अपॉन dz² प्लस 8π² m upon your h² and e minus v psi is equals to 0। ये आ गई आपकी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। इसको आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो, वो होता है आपका इस फॉर्म में, इसमें आपको ये न्यू दिख रहा होगा, इसको आप बोलते हो डेल। तो ये होता है कंप्लीट del² साई, और जो आपका del² साई होता है वो ही मतलब आपको कंप्लीटली बता देता है कि तीनों, ये इन तीनों को मिलाकर जो बनता है एक्सप्रेशन, वो del² साई ही डिनोट कर देता है। और यही है हमारी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।